हम किसी दक्षता का शिक्षण और मूल्यांकन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कक्षा कार्ड पर क्लिक करके कक्षा में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने कक्षा 2 में प्रवेश किया और हम देख पा रहे हैं कि हमें मुख्य रूप से 4 टैब दिखाई पड़ रहे हैं। पहला टैब कक्षा की गतिविधि को प्रदर्शित कर रहा है। इसके जो पेज है इसमें हम देख रहे हैं नीचे कोर्स मैप है। कोर्स मैप में हम क्लिक करते हैं तो हमें कक्षा 2 का कोर्स दिखाई पड़ रहा है। इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो ये सारी दक्षताएं हमें एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित दिखाई पड़ रही हैं। हमें जिस भी दक्षता के बारे में बच्चों को सिखाना है या बच्चे सीख गए हैं या नहीं सीख गए हैं उनका मूल्यांकन करना है, उसके लिए हम किसी एक दक्षता पर क्लिक करते हैं। जब हम किसी एक दक्षता पर क्लिक करते हैं तो संकलन के रूप में हमें यहाँ 2 चीज़ें व्यवस्थित दिखाई पड़ती हैं प्रत्येक दक्षता में। एक तो सीखने के लिए संसाधन, दूसरा ये कि बच्चा सीखा या नहीं सीखा उसको जानने के लिए मूल्यांकन के प्रश्न। हमें बच्चे के लिए इसको कैसे आयोजित करना है और मूल्यांकन या संसाधन को, उसके लिए हमें जो प्लस के साइन दिखाई पड़ रहे हैं इसको क्लिक करना होगा। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ग्रीन करेक्ट साइन में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके, पहले संसाधन के प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ गतिविधि जोड़ें लिख कर आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये प्लस के साइन में चेंज हो गया। इसी तरह मूल्यांकन को भी हम शेड्यूल करेंगे, गतिविधि जोड़ेंगे और ये चेंज हो गया करेक्ट साइन में। अब हम कोर्स मैप के बगल में 2 ड्रॉप डाउन एरो दिख रहे हैं, उस पर हम क्लिक करते हैं और ये आगे बढ़िया का एक ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन जब हम बच्चों के लिए मूल्यांकन का आयोजन करते हैं तो हमको शो करता है। इसमें लिखा है कि महारत आइकन चालू करने से उन विद्यार्थियों के लिए महारत की स्थिति में बदलाव नहीं होगा जिन्होंने पहले से ही मूल्यांकन पूरा कर लिया है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये देख पा रहे हैं कि इस पेज में जब हमने शुरुआत में कोर्स मैप पे टच किया था उसके पहले यहाँ पर पेज पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस समय हमें 2 चीज़ दिखाई पड़ रही हैं, मूल्यांकन और संसाधन, जो अभी हमने शेड्यूल किया है। शेड्यूल तो हमने कर लिया, लेकिन शेड्यूल करने के बाद हमें इसे सक्रिय करना होगा बच्चों के लिए। तो हम देख रहे हैं कि मूल्यांकन वाले ऑप्शन में इसमें नीचे 4 टैब दिखाई पड़ रहे हैं, वीडियो, सक्रिय, पुनर्निर्धारित करना, महारत। और नीचे संसाधन वाले में केवल 3 टैब दिखाई पड़ रहे हैं, वीडियो, सक्रिय, पुनर्निर्धारित। तो पहले हमें सक्रिय करना होगा, तो हम दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके सक्रिय कर देते हैं। हम संसाधन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि संसाधन कैसे व्यवस्थित है और उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। यहाँ सारे संसाधन क्रमिक रूप से रखे गए हैं। हम इन संसाधनों का उपयोग करके आसानी से सीखने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहें तो सारे संसाधनों को एक साथ प्ले भी कर सकते हैं। प्ले वाली बटन पर हमने क्लिक किया, हम देख रहे हैं कि सारे संसाधन कैसे हम एक साथ देख सकते हैं। ये हमारे संसाधन आगे नीचे देखिए लिखा है भार का मापन, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन 8 तरीके के जो संसाधन यहाँ व्यवस्थित हैं, वीडियो हैं, कुछ पीडीएफ हैं, कुछ चार्ट हैं, कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, कुछ वर्कशीट हैं, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं। अगर हम वापस चलते हैं, हम चाहें तो ये बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है, हम सारा संसाधन डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन में हम ऐड डाटा करते हैं कि बच्चों ने अगर सीख लिया है तो यहाँ पर ऐड डाटा में हम जाते हैं। यहाँ पर हम निर्धारित करते हैं समय, कि कितना समय बच्चों ने उस जो प्रश्न दिए हैं उनको हल करने में लिया है। इसके लिए हम शेड्यूल करते हैं। ऊपर ये एरो बने हुए हैं ऊपर नीचे, इनके माध्यम से भी हम टच करके समय निर्धारित कर सकते हैं और पुष्टि करते हैं। इस तरह सारे प्रश्न क्रमवार आ जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए यही 5 प्रश्न हैं, लेकिन सभी प्रश्न हमको जब हो जाएं बच्चों के तो इसको सुरक्षित करेंगे तो दूसरे बच्चे के साथ ये काम हमको फिर से करना होगा। तो जो भी यहाँ 5 प्रश्न हैं ये अलग अलग दक्षताओं को प्रदर्शित करते हुए हैं। तो हम करेक्ट रॉन्ग करते चले जाएंगे जो बच्चे ने किया है उसके आधार पर, और सुरक्षित करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम सुरक्षित करके आगे बढ़ेंगे दूसरा बच्चा हमको मिल जाएगा, उसके साथ भी यही प्रक्रिया अपनानी, सुरक्षित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हमको सभी बच्चों के लिए करना है। हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर, उन बच्चों का हम
मूल्यांकन टच करके पूर्ण कर रहे हैं। सुरक्षित करके आगे बढ़ना। फिर अगला, यहाँ पर करीब 6 बच्चे हैं। सभी बच्चों का हम लोग मूल्यांकन एक बार करके देख रहे हैं। सुरक्षित करें और समाप्त करें। अब हम देख रहे हैं कि कक्षा का प्रदर्शन 71% है। इसमें हम क्लिक करेंगे 71% में, तो यहाँ से हम अपडेट डाटा भी कर सकते हैं। जहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ से हर बच्चे का परफॉर्मेंस भी देख पा रहे हैं कि किस बच्चे ने कितना परफॉर्मेंस किया है। और एक ग्रीन बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, एक ऑरेंज दिखाई पड़ रहा है, नीचे एक रेड दिखाई पड़ रहा है। तो हम रेड वाले पे क्लिक करके भी देखते हैं कि बच्चे ने कौन से प्रश्न को सही किया है, कौन से गलत किया है। तो ये देखिए दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम सभी बच्चों का मूल्यांकन करके उसकी स्थिति को बारीक तरीके से समझ सकते हैं। इस तरह से हम समझते हैं और देखते हैं कि किसी दस्ता का शिक्षण और मूल्यांकन कैसे आयोजित किया जाता है और उसको कैसे पूर्ण किया जाता है।